सो हे एवरीवन, फाइनली एनटीए का कुछ रिप्लाई आया है उस चीज़ के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस सभी लोगों ने उनसे पूछे थे सोशल मीडिया के थ्रू। ट्विटर पे ट्रेंडिंग चलाया, ट्विटर पे रीट्वीट किया और काफ़ी ज़्यादा इतनी सारी सभी लोगों की मेहनत के बाद फाइनली एनटीए ने रिप्लाई दिया और ये चीज़ सही रही, अच्छी भी लगी क्योंकि लेकिन हाँ, अगर लोग क्वेश्चन नहीं पूछते तो शायद उनके यहाँ से कुछ भी आंसर नहीं आने वाला था। तो सबसे पहले एक समराइज़ कर दूं कि नीट स्कैम हुआ क्या है, जिन्हें नहीं पता, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता है लेकिन फिर भी समराइज़ कर दूं। फर्स्ट तो ऐसा कि नीट के इतिहास में आज तक, और मैं तो कह रहा हूँ ऑल इंडिया में जितने भी एग्जाम होते हैं उनके इतिहास में आज तक ऐसा नहीं है कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ रहे हैं, वो भी 67 लोगों के। पहला पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट ये कि इनमें से पहली बार ऐसा रिजल्ट देखा गया कि 718 719 मार्क्स बन रहे हैं, जो कि आज तक नहीं देखा गया था। तो ये भी इम्पॉसिबल जैसी थिंग थी। और इस पर नीट एनटीए ने पता नहीं कौन सा एक्ट, मतलब एक क्लैट एग्जाम का एक एक्ट है, उसको अप्लाई कर दिया, जबकि वो तो एक ऑनलाइन एग्जाम है। और इस पर उन्होंने ग्रेस वाला एक अप्लाई करके भेजा कि हाँ ये चीज़ की थी, जबकि रिजल्ट आउट करते वक्त कुछ नहीं बताया, जिससे सबको लगा ये स्कैम है और स्कैम ही है। अब थर्ड पॉइंट, लाइक शुरुआत के जो कुछ 6 स्टूडेंट ऐसे थे, मतलब खुद ने बताया कि 4000 प्लस सेंटर में हमने एग्जाम करवाया, ये वो है ना, लेकिन 6 स्टूडेंट्स एक ही सेंटर से 720 में 720 मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। तो किसी को भी लगेगा कि इसमें कुछ ना कुछ घपला हुआ है। रैंक और रैंक का जो इंक्रीज हुआ है, मतलब रैंक गैप अगर लास्ट ईयर से ही कंपेयर किया जाए तो बहुत ज़्यादा हुआ है, जिस वजह से लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। अब सभी लोगों ने इस पर सवाल उठाया तो उसके रिगार्डिंग कुछ उनका आंसर आया, तो चलो बात करते हैं। मैंने लिख रखा है साइड में, मैं स्क्रीनशॉट भी लगाता जाऊंगा। ऑफिशियल नोटिस आया तो थोड़ा समराइज वे में करूंगा मैं, आपको डिटेल नहीं, मतलब जितने जल्दी हो सके आपका टाइम सेव करूंगा। मतलब इसमें भी मुझे नहीं लगा कि ये इनफ आंसर है ना, मतलब सच में जस्टिफाई नहीं है बिल्कुल आंसर। चलो बात करते हैं। इन्होंने बताया कि कट ऑफ नीट 2024 का इसलिए बढ़ा क्योंकि मतलब बच्चे ज़्यादा थे, कॉम्पिटिशन ज़्यादा था। यार 20 लाख थे लास्ट ईयर, इस बार 23-24 लाख जिन्होंने दिया है एग्जाम। 3-3.5 लाख स्टूडेंट बढ़ने से आई नो कॉम्पिटिशन बढ़ेगा, हो सकता है ये बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हो, लेकिन कुछ ज़्यादा ही नहीं बढ़ गया। इन्होंने बताया कि 20, देखो एवरेज बता रहा हूँ, ये कोई कट ऑफ नहीं है, एक एवरेज निकाला जाता है, जैसा भी करके निकालते हो। तो 2020 में मान लो 297 है ये, 2021 में ये 286 है, डिक्रीज कर गया। तब नहीं कह रहे, तब नहीं बढ़ा कॉम्पिटिशन मेरे हिसाब से। तो 20 से 21 में ऑनलाइन एजुकेशन भी थोड़ा हद तक आ गया था और 22 में तो आ ही गया था बिल्कुल तरीके से। तो 22 में और डिक्रीज हो गया, 259 पहुंचा। हाँ मान लेते हैं, चलो स्टूडेंट का डिवीजन किया होगा मार्क्स के बेस पे, जो भी हो, है ना, अब उनका अकॉर्डिंग है भाई। फिर 23 में ये 20 मार्क्स से बढ़ा, मैं मानता हूँ, हाँ, क्योंकि उस साल एस्पिरेंट भी बढ़े थे और साथ ही साथ पेपर का लेवल था ईजी, 2022 के कंपेयर में था, तो 20 मार्क्स बढ़े। लेकिन 2024 में देखो 18 से 20 लाख हुए थे आई थिंक, 22 से 23 के बीच में, 23 से 24 के बीच में 20 से 23 लाख हो गए, 3 लाख बढ़े। लेकिन इस साल सीधे 44 मार्क्स का गैप। तो चलो ठीक है, हो भी सकता है, मतलब उसमें हो सकता है इस बार स्टूडेंट ने अच्छा पढ़ लिया उनके अकॉर्डिंग, माने ठीक है, अपन हर बार ऐसा नहीं, एनटीए हर बार गलत है, चलो ठीक है। सेकंड, कंपनसेटरी, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा विवाद हुए हैं। अब ऐसा नहीं इन्होंने हर जगह का ग्रेस मार्क्स दिया, इन्होंने सिर्फ चार राज्यों के, लाइक पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और छत्तीसगढ़। अब बोले हमने इसलिए इन लोगों को दिया क्योंकि इन लोगों ने कंप्लेन की थी, जो भी वो एफआईआर कोर्ट में, सॉरी एफआईआर बोले कोर्ट में जाके अपील की थी, तो इसलिए हमने इन लोगों के मार्क्स को टाइम के बेस पर जो भी इन्होंने किया है ग्रेस दिए हैं। अब मेन पॉइंट, कितने स्टूडेंट को ग्रेस दिए हैं? 1563, 1563 स्टूडेंट्स को इन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। और वो भी बताया हमने कहाँ से कहाँ तक इनके मार्क्स वेरी कर सकते हैं। मतलब इन 1563 स्टूडेंट के मार्क्स वेरी कर सकते हैं -20 से लेकर 720। मतलब किसी स्टूडेंट के अगर अब मतलब -20 भी मार्क्स है ग्रेस देने के बावजूद, तो हो सकता है उसने अच्छे खासे क्वेश्चन गलत कर दिए हो, फिर उन्होंने सोचा होगा प्लस पॉइंट दे दो कुछ, मतलब उसका इतने ज़्यादा माइनस मार्क्स होने पर भी उन्हें आशा थी कि बच्चा कुछ तो कर सकता था अगर इसको 10-15 मिनट और मिल जाते। और ये स्कोर कहाँ तक जा रहा है? 720 तक। मतलब यदि किसी लेट सपोज अगर अगले साल पेपर होता है और ये वाली स्कीम चल रही है, तो मैं तो भाई, मतलब मैं क्या, कोई अगर हो वो तो कहेगा इन्विजिलेटर से कि ऐसा करो सर, हमारे हॉल में कह दो कि भाई हमें पेपर ही नहीं आया, आप देना आराम से 3 घंटे बाद, है ना, वो 179 मिनट में दे देना, एक क्वेश्चन तो हम कर ही लेंगे, इतना तो हमने देख रखा हुआ 11th-12th में, 720 आ जाएंगे उसके। मतलब कितनी आसानी से लिख दिया कि हमने -20 से लेकर 720 मार्क्स तक दिए गए हैं ग्रेस के बेस पर। बढ़िया है। मतलब ये बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं है, इसको तो भाई कुछ चेंज किया जाना चाहिए, या तो बताना चाहिए कि किस 1563 स्टूडेंट में से किसको कितने मार्क्स दिए हैं। मतलब इस साल वो स्टूडेंट जाएंगे 720, क्या ही बताऊं। और 718 719 का यही लॉजिक है,
वो कह रहे हैं हमने यही लॉजिक से, ग्रेस मार्क्स के लॉजिक से 718 719 नंबर पॉसिबल हुए हैं, है ना, बढ़िया। तीसरा, अब बोल रहे हैं, अब सवाल तो उठाया था सबने कि 67 लोग कहाँ से आ गए यार 1, तो कह रहे हैं टॉपर, अब टॉपर 67 लोग कैसे आए, तो बोले 44 स्टूडेंट के थे 715 मार्क्स। हाँ ठीक है चलो मान लेते हैं, हाँ होंगे, देखो मेहनत करते हैं स्टूडेंट, मैं मानता हूँ 44 लोग 715 तो हो भी सकते हैं, 23 लाख स्टूडेंट थे, हो भी सकते हैं। और सबका एक क्वेश्चन जो डाउट था फिजिक्स में, जो कि ओल्ड एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी के अलग 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 ऑप्शन थे, है ना, इसके अलग, तो इसके बिहार पर। और फिर जो कमेटी बैठी उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं हम दोनों को लेके चलेंगे, जिन्होंने ओल्ड का मार्क किया और जिन्होंने न्यू का मार्क किया सबको नंबर देंगे। तो 44 स्टूडेंट के तो इस वजह से आ गए, बाकी के बचे 6, एक मिनट कुछ गलत कैलकुलेशन हुई, 67 क्या 44 कैसे आए, हाँ कुछ लोगों के जेन्युइन आए होंगे 720, 6 स्टूडेंट के ऐसे आए हैं कंपनसेटरी मेथड से, मतलब बता दिया कि भैया हमने 720 नंबर दिए हैं, हाँ जितने भी ग्रेस दिए हो पता नहीं, लेकिन 720 नंबर 6 लोगों के आए हैं हमारे ग्रेस की वजह से, और वो भी एक ही सेंटर के। भाई यार ये चीज़, मतलब 6 स्टूडेंट वो बैठेंगे 720 मार्क्स लेके, टॉप हो सकता है एम्स दिल्ली पहुंच जाए, वो रैंक के हिसाब से इनकी देखी जाएगी, अंडर 50 आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, पर्ची उलाई जाएंगे ना, पर्ची उचकाई जाएंगे ऐसे, तो देखेंगे। बाकी टॉप सेकंड कॉलेज लाइक एमएमसी में तो पहुंच ही सकते हैं ये 6 स्टूडेंट, मतलब एक बच्चा जिसने बहुत घिसा होगा, मतलब 720 वाले का माइंड से सोच ही नहीं सकते अपन, जो मेहनत से 720 लाता है उसकी बात कर रहा हूँ। उसने हर एक चीज़ अच्छे से ना जाने कितनी बार क्या क्या पढ़ रखा होगा, कितनी चीज़ें सेक्रीफाइस कर रखी होंगी उसने भाई, और उस बंदे को तुमने 720 दे दिए और मतलब उसको उस कॉलेज में पहुँचा दिया जहाँ वो हकदार नहीं था। यार ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा गलत है, इसके रिगार्डिंग कुछ तो होना चाहिए। अभी भी फाइनल आंसर मैं तो नहीं मानूंगा कि एनटीए का। चलो 4th पॉइंट भी देख लें, रिजल्ट इतने जल्दी क्यों आ गया, 14 जून की थी थोड़ी, लास्ट भी 13-14 जून को आया था लास्ट ईयर 2023 में, इस बार क्यों जल्दी दे दिया, क्योंकि 4 तारीख को इलेक्शन था तो सब लोग भूल जाएंगे, यार ऐसा तो नहीं होगा, 25 लाख स्टूडेंट थे, 24-25 लाख है ना, और इतना गलत होते हुए मतलब लाइक जितने यूट्यूबर्स सभी लोग हैं, है ना, मेडिकल फील्ड से रिलेटेड टीचर्स, यार ये लोग तो आवाज़ उठाएंगे ना यार, ऐसा बस हमारा काम गाइडेंस और देना थोड़ी, मतलब अटैचमेंट हो जाती भाई इन स्टूडेंट से, उनसे जब उन्हें बताओ ना कि जब मतलब उनका रिजल्ट आया OMR से उन्होंने कैलकुलेट किया, फिर कितने मार्क्स आ रहे हैं, जब लास्ट ईयर का हमने मैच किया तो 5-10 मार्क्स हमने इंक्रीज करके बता दिया कि भैया हो जाएगा तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, 5-10 मार्क्स ही बढ़ेंगे कट ऑफ, और एकदम से ऐसा कट ऑफ बढ़ता है तुम्हारी इन कुछ गलतियों के कारण, तो उस स्टूडेंट का जब आता है ना कि यार नहीं हो पा रहा भैया अब हम क्या करें, बहुत बुरा लगता है। मतलब तुमने किसी को होप दी और फिर उससे बोलो कि यार नहीं हो पाएगा, बहुत ही बुरा लगता है। तो एक्शन तो होना चाहिए यार सभी लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब एक्शन तो होना चाहिए कुछ ना कुछ इस पर यार, देखो अच्छी खासी जांच होनी चाहिए, क्योंकि अब एक और पॉइंट आता है, हाँ और इसमें उन्होंने ये भी ऐड किया कि भाई हमने ऐसे जेईई मेन का जल्दी दिया, यार जल्दी देने का क्या मतलब है, हमें सही रिजल्ट चाहिए, 10 दिन और लेट दे देते, वो बच्चे ट्रिप बना रहे थे जो जिनका सिलेक्शन होना था, तुमने तो उन्हें बिल्कुल निराश कर दिया। चलो 5th पॉइंट ये है जो अनफेयर हुआ है, अनफेयर मीन केसेस, है ना, लाइक कहीं पेपर लीक हो गया, ऐसी खबर आई, और ये बिल्कुल सत्य खबर आई, उस टाइम आर्टिकल भी हुए थे, पटना में आर्टिकल भी छपे थे अखबारों में, है ना, लेकिन धीरे धीरे वो बात दब गई। 6 मई से आज की डेट में, मतलब जून आ गया है आज कितना, है ना, तुम ये सोचो 6 मई 1 महीना होने को आया है, ये पता नहीं चल पाया कि वो पेपर लीक हुआ था कंफर्म या नहीं, वो अभी भी वो कह रहे हैं कि अभी भी हम फाइनल नहीं बता सकते पेपर लीक हुआ था नहीं। ये 5 पॉइंट्स उन्होंने बताए हैं, जिनमें देखो सारे आधे अधूरे हैं। पहला तो वो कट ऑफ वाला तो ठीक है, चलो हाँ वो मान सकते हैं, उन्होंने अच्छी रिसर्च की। सेकंड वाला 1563 स्टूडेंट को जो मार्क्स दिए -20 से लेकर 720 तक, कोई ये क्लैरिफाई नहीं किया कि कितने को कितने मार्क्स दिए, कि सीधे पता नहीं 0 वाले को 720 तो नहीं दे दिए, ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन यार क्यों। और 3rd पॉइंट कि वही इसमें भी तो 6 लोग आ गए 720 वाले, ये भी नहीं ढंग से बताया कि 720 इनको क्यों दिए 6 लोगों को, कितने थे इनके मार्क्स, ये तो बता देते, है ना। 715 वालों का भी कुछ तो प्रूफ दो कि हाँ इनके 720 आए, तो 715 इनके कैसे आए। और साथ ही साथ वो तुम्हारा जल्दी डेट रिलीज़ करने का वो चलो ठीक है वो हटा दो कि हाँ भाई तुम्हें जल्दी रिलीज़ करनी थी, लेकिन तुम देखो काउंसलिंग वो सब लेट करवा के पता है। अब ये तुमने इतना बड़ा बखेड़ा कर दिया, इसमें टाइम लग जाएगा, इससे अच्छा लेट रिजल्ट दे दे थोड़ा और, ठीक है। और वही कि अनफेयर हुआ है जो पेपर लीक की न्यूज़ आई थी, है ना, सही में यार ये भी पूरा पॉइंट ढंग से नहीं, क्योंकि इस पर अच्छे खासे से रिसर्च होनी चाहिए थी ना कि पेपर लीक हुआ है नहीं, 1 महीना हो गया। तो यार वही है, सरकार है, सरकार को कुछ करना चाहिए, मतलब अच्छा खासा एक्शन लेना चाहिए। 25 लाख स्टूडेंट का सवाल है यार सही में, और इस साल का अगर मान लो चलो कोई कहता कि चलो रहने दो ये वो, ऐसा होना नहीं चाहिए यार, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एकदम। अगले साल वाले किस प्रकार मोटिवेट रहेंगे पढ़ने के लिए, अगले साल भी तो ये हो सकता है ना। अलग सर की बात मेरे को बहुत सही लगी, मैंने वीडियो देखी कि अगले साल वाले स्टूडेंट तो ये कह सकता है भैया हमें पेपर ही ना दो, हमें नहीं चाहिए पेपर, तुम देना बिल्कुल लास्ट में, 720 सबके आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना कि अगले साल तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, और अब कुछ नहीं कर सकता भाई, यही चीज़ आई थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, ये 5 उन्होंने बताए हैं पॉइंट्स। बाकी ठीक है, जो भी कुछ अब क्या बोलूँगे, डाउट्स आ रहे हो क्या, मतलब तुम्हें अब जो भी लगा फीलिंग हो तुम्हारे अंदर जो भी है, तुम कमेंट सेक्शन में डाल देना। बाकी अब देखते हैं कल परसों क्या होता है, क्योंकि अभी लोग चुप नहीं बैठेंगे सब, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी क्लैरिफिकेशन कुछ नहीं हुई है ना। अभी ये तो कुछ आया ही नहीं ढंग से, डिटेल तो आई नहीं अच्छे से,
तो अभी वेट करते हैं थोड़ा और, बाकी हम सब आपके साथ हैं। मतलब आप देख रहे होगे चारों तरफ सभी लोग नीट एस्पिरेंट्स भाई, क्योंकि फ्यूचर डॉक्टर्स हो यार तुम, है ना। तुमने अगर पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा, अच्छे से मेहनत की, तो तुम ही डॉक्टर बनने के काबिल हो। थैंक यू। तो ऑल द बेस्ट, मतलब बने रहना, अभी जंग जारी है और कोई भी गलत कदम मत उठाना प्लीज़। थैंक यू।